Don't do it. ना डोंट डू इट यार भाई, डोंट डू इट। It's bad. I'm bad. Ta-da-da-da-da-da-da. And then What? 1, 2 3. Good. आज तो तुम मेरी तस्वीर खींचो ना, वो जो भैया जी प्लीज स्माइल। भैया जी smile. Why Anand bhai? Why is that so? मेरी टीम हारे जा रही है यार अब। तो आप भी तो वो चल रहे हैं ना, क्या चल रहा है? कैचों पे कैच दान किए चले जा रहे हैं। हम ओके हो गए। कैचों पे कैच, कैचों पे कैच छोड़े, कैचों पे कैच छोड़, कैच छोड़ने पे कुछ सुना दे माज भाई। कैच छोड़ने पे कुछ सुना दे। हाँ कैच छोड़ने पे कुछ सुना दे। छोड़ाए हम सारे कैच, छोड़ाए हम नंबर 1 का टैग। वाह वाह वाह। जहां से प्रीति जिंटा हाय करा करती थी, ग्राउंड में झूमा नाचा करती थी, कभी कभी मुस्कुरा के गले लगा करती थी। छोड़ आए हम वो सारे बैड, सारे बैड एस। ये मैंने क्या करा? Why did I say this? मतलब बैड एज ऐसे होते थे ना, वो गंदी बात तो नहीं करी। नहीं बैड एज तो गंदी बात नहीं होती। हाँ ओके। अगर एस वर्ड डाला, गंदा एस तो गधे को भी कहते हैं। Yeah. बैड एस मतलब होता है Yo. हाँ। Yo, honey saying. गधों वाली ही फील्डिंग की है वैसे इन्होंने आज, तो आपने गलत भी नहीं कहा। बहुत अहमकाना। तो नैन भाई ये मेरा था। और आपने वो ना बात क्या थी? है ना? कौन है ना? ऐना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो, आना, वो ऐना नहीं आना था। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो, जाना सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। और खाएगा तू पकाना। वहीं से शुरू किया है इसने, जहां हम इसको 3 दिन पहले छोड़ के गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं फिर से चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल, एनालिसिस लेके आ गए चार। नहीं, अभी मत कर भाई, क्या कर रहा है हरकतें? देख 2 दिन में है ना बंदे के दिमाग इधर से उधर हो चुके हैं, ये उठ पटांगी हरकतें मत कर। यूजर ने कितना अच्छा कमेंट किया, देखो कि माज जो है जल्मी की जीत से ज्यादा पागल हो गया है। हाँ। और हुनैन भाई पंजाब की हार से बहुत गम में बैठे हुए हैं। तुम्हें ये गम में अफसुर्दा नजर नहीं आए? नहीं, कोई गम नहीं है, खुशी है बल्कि। स्माइल। इनकी टीम नंबर 1 से टक करके नंबर 2 3 मैच लगातार हार गई। हाँ लगातार हार गई है। हर कोई आ रहा है तो इनको जो है ना वो पिला के जा रहा है इनकी टीम को। हुनैन भाई आपकी टीम पंजाब के साथ ये क्या हो रहा है? सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पर आ गई है। आपको मालूम है हैदराबाद, तुम हैदराबाद वहां तो ले नहीं सके, यहां ले लो। मैं कह रहा हूं कोई और बात नहीं है तुम लोग के पास। क्रिकेट इसको जहर लग रही है अब। ये अब आईपीएल में अजीब हो गया है यार। अबे इतना लंबा खींच दिया यार, मतली होने लगी है ना, ऐसा ही है ये यार। तो खाना यहाँ तक खा लिया। अब भर रहा। अबे नहीं, उनके भी लड़के लग रहे हैं अब मूड में नहीं है। अबे तो हमारे व्यूअर देखना कितने से बैठे यार, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है आईपीएल लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है? हमारी मर्जी, हमारा चैनल, हम एक काम करते हैं, आज ही बेस्ट आईपीएल 11 दे देते हैं, जैसे हमने हमारे लिए आईपीएल पीएसएल खत्म हुआ भाई, हमारे लिए आईपीएल खत्म। हाँ खत्म। नहीं हमारे खत्म नहीं है, पर मेरा मकसद है 2 दिन बाद मिले हो यार, कोई और बात भी करो, शुरुआत करो। और क्या किया 2 दिन से, क्या गर्मी कैसी सड़ी हुई पड़ रही है? वो तो यार हर आदमी के मुंह पे एक ही बात है, उसकी बात मत करो। लू चल रही है, लू। इसका तुम कुछ कर सकते हो, जेब में प्याज डाल लो, लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है गले में प्याज डाल लो, रुमाल बांध के रुमाल में लपेटो प्याज और गले में डाल लो। तो तुम ये सो क्यों रहे हो सब्जी मंडी में 2 दिन से? अभी तो काम नहीं कर रहा है। ऊपर से हमारे घर की तरफ रोड खोद दी, पूरी की पूरी रोड खोद दी, वो तो यार 4 गलियां बंद कर दी। अबे भाई घर ऐसा लग रहा है गली से भी बाहर निकलने के लिए बंगले में से टांग के दिस इज नॉट न्यूज़, दिस इज नॉट न्यूज़। न्यूज़ इज कि आप बताओगे हमारे घर की तरफ रोड बन गई। बनी नहीं है अभी, ये न्यूज़ है, अभी तो खोद के चले गए। वो तो पूरा कराची ऐसा ही है ना, ऐसा बेड़ा गर्क करा हुआ है उन्हें, सत्यानाश मार के दिल्ली रखा में है। बारिश बंद नहीं हो रही भाई, ओले गिर रहे हैं दिल्ली में। अरे यार तो मियाँ दिल्ली का मौसम कुछ यहाँ भी भेज दो ना। हुनैन भाई वो सीरीज कैसी लगी आपको, नेटफ्लिक्स वाली? नेटफ्लिक्स वाली मुझे तो सही लगी, अच्छी लगी। क्या चीज? ग्लोरी का जी हटा दो, बाकी वो वही है सीरीज। नहीं इतनी बुरी तो नहीं है। आपको क्यों इतनी बुरी लगी? यार
बिल्डअप बिला वजह का करे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती दिखाने से बहुत अफसोस हो रहा है उनको। बहन से कोई कनेक्शन है, वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे। कनेक्शन दिखाया भी कब है? 4 साल बाद तुम मिलने आ रहे हो। नहीं 4 साल बाद चलो मिलने आ रहे हो, लेकिन एक होता है ना कि वो भी जब मर रही है, वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, तो मिलने के लिए बॉन्ड ही नजर नहीं आ रहा। एक तरीके बॉन्ड दिखाना चाहे वो बन नहीं पा रहा, ना बाप से ना भाइयों का बॉन्ड दिखाए। और बॉक्सिंग की वो एक लड़का नहीं है यार, मुक्काबाज जिसने की थी, उसने जाके ट्रेनिंग की, उसकी तुम मूवी देखो, मुक्का लग रहा है कि बॉक्सिंग आ रही है। इन्होंने सिर्फ बॉडी बनाई और पता नहीं क्या मुन्ना, अच्छा वो उसने दूसरे ने अंबर सरिये ने अंबर सरिया वो तो जिस तरह शेव किया वो बॉक्सिंग रिंग में जाता है, ऐसा लगता है कि दूल्हा गया है बॉक्सिंग करने के लिए। वो उसको जब तुम देखो बिल्कुल बाल बिल्कुल सही बने हुए, बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। तुम वो देखो ना, जब वो जाके उससे लड़ता है वहाँ पे, जो अंडर फाइट होती है ना, नीचे अंडरग्राउंड फाइट जो रही होती है, हाँ, उसमें इतनी ज्यादा उन्होंने तेल लगा लिया, उसके बाद वो गिरते सारी मट्टी चिपक जाती है उनकी बॉडी पे। वो जो तुम्हारे पास नहीं आई होगा अभी इमरजेंसी फाइट जो है, अभी तुम्हारे पास नहीं, तुमने पूरी नहीं देखी ना? तो चुप रहो यार। वहाँ वैसल भाई क्या बात कर रहे थे हम? नॉट बैड नॉट गुड। नहीं यार, उसमें सिर्फ मुन्ना की एक्टिंग कह लो अच्छी है। मुन्ना इज डूइंग गुड एक्टिंग और अच्छा भी लग रहा है। जो उसमें वो दिखा रहा है ना कि टांग टूटी हुई नजर आ रहा है, उसकी टांग टूटी हुई है। पूरी मूवी में सीरीज में उसको घसीटा है उसने उस चीज को। मुन्ना की एक्टिंग अच्छी है और वो जो पुलिस वाला है ना उसकी एक्टिंग अच्छी है। दूसरा जो है जिसकी बीवी दिखाई है, नहीं बीवी अच्छी है अब वो नहीं, वो उसके साथ जो है, उसके साथ, और वो जो सीनियर वाला पुलिस वाला है, अच्छा वो तो एक्टर ही बहुत, वो तो एक्टर ही बहुत अच्छा है ना। उसकी एक्टिंग यार, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। नहीं आप देखो ना, जो गोविंदा जाकिर हुसैन कुकी भी लगा दिखाया है, कुकी का कॉन्सेप्ट, वो मिनिस्टर भी लगा दिखाया है, पुलिस वाला भी, जबरदस्ती की स्टोरी बनाई है। हर कुछ जबरदस्ती लगा तुम्हें उसके अंदर सीरीज में, तुम्हें नहीं लगा? मुझे लग रहा है तुम बात भी उस पर जबरदस्ती कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा बात करने का, और तुम जबरदस्ती यार क्रिकेट में मैं नहीं बात करूंगा, चलो ग्लोरी पे कर, मैं तुम कोई और बात कर लो, तुम माइकल पे बात कर लो। जस्ट पीर माइकल पे बात करने वाला मुंह नहीं बनता ना। वो भी तो मास पार्ट 2 होगी मजेदार। पार्ट 1 कहाँ इतनी अच्छी थी? सही थी, पार्ट 1 भी सही था यार। हाँ मुझे भी ये लगा ना, मैं सही कह रहा हूँ। जिस तरह से उसके गानों की कुछ दिखाते गए, वो किस तरह उसने जो है ना वो क्रिएट करे, इन्वेंट करे, उसमें वो ज्यादा नहीं था, एक आधा गाने का दिखाया और कोई बैकग्राउंड स्टोरी बिल्डअप ज्यादा लगे है ना, वो लगा हाँ बिल्डअप वो कर रहे हैं, दूसरी तरीके का बिल्डअप करा। मूवी से बहुत अच्छी बना सकते थे, माइकल जैक्सन है यार। बहुत ज्यादा फिल्टर्ड लगी ना मूवी के, वो फैमिली ने हाथ रखा हुआ था कि नहीं ये चीज बनेगी, ये नहीं बनेगी। में आया ना कि वो फैमिली को ही उसके वो था कि भाई आप ये डालेंगे, राइट्स थे कि आपने ये डालना है और ये नहीं डालना है। लेकिन जाफर भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जाफर तो लड़का अपना टाइट है, चौका से कराची भी आया था भाई। जाफर तो अपना भी लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए फैसल मैच है क्या? तो हुनैन भाई, ये रहा माइकल जैक्सन का जिक्र, ये रहा ग्लोरी का जिक्र, और कोई जिक्र करना चाहते हो? सपना वर्सेस एवरीवन आई है, वो देखनी है। सपना वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 है, वो देखना। यार एक मूवी बीच में आई थी, ट्रेलर मैंने तुम लोगों से कहा था वो देखेंगे, वो पिंक कुछ करके उसका प्रोडक्शन का नाम था, उसका मैंने ट्रेलर भी दिखाया था। हाँ, पे तुमने देख ली थी? नहीं देखी ना, तुमने दिखाई थी, लड़कों की थी वो। हाँ, और बाप बेटों का फड्डा भी था, 3 दोस्त होते हैं, वो क्या उसका नाम था वो मुझे याद नहीं आ रहा। तुमने देखी थी? देखी मैंने यार। तुमने देख के कहा कि बहुत बेकार है। नहीं मैंने नहीं देखी। वो रणवीर शोरे वाली, रणवीर शोरे भाई, ये नाम पिंक शर्ट नहीं पता है। नहीं नॉट पिंक शर्ट, वो तो पाकिस्तानी है यार। पिंक शर्ट जो आ रही है, पिंक कुछ करके प्रोडक्शन थी यार, कौन सी थी? पिंक करके नहीं, कोई और थी, इंडियन सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो भाइयों के फैमिली का झगड़ा वगड़ा बहुत सारा उसमें होता है। 3 लड़के होते हैं वो दोस्त, उसमें रणवीर शोरे है, मैं जैसी तरह याद है जो तूने ट्रेलर दिखाया था। वो ट्रेलर देखा, वैसे मूवी नहीं देखी हम लोगों ने। चलो जब नहीं देखी तो फिर क्या करें, आज देख लेते, आज लगा लेते। आज तो फिर वो सीरीज देख लो जो मैं कह रहा हूँ। कौन सी? नहीं आज नहीं देखना भाई, आज मैच करना है, जाना है मुझे, काम है। तुम मैच करना है? अच्छा मैच पर आ जाते हैं। तो जी फाइनली पंजाब जो है वो 235 रन का टारगेट नहीं कबूल कर सका, और जब सिमरन और प्रेश आर्या फ्लॉप हुए तो लगा कि श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, और निहाल वडेरा तो थे ही नहीं, है ना, निहाल वडेरा नहीं थे ही, और शशांक सिंह आए वापस और मगर कुछ नहीं करा। कॉर्नली ने बड़ी ही अहमकाना किस्म की 100 करी, अहमकाना इसलिए क्योंकि वो 100 कर दी और मैच नहीं जीते, तो फायदा क्या हुआ? कैच छूटे ना यार, कोई आए ना बाबर की क्लास वाला, कोई भाई कोई कैच नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, और ये परफॉर्म करे और ये जीते, ये ट्रॉफी, टॉप स्कोरर, गोल्डन डक, डजंट मैटर। हैदराबाद वाले, और अब लड़का दोबारा लगा हुआ है मीरपुर में, ये नेट सो रहा है मेरे भाई, ये मिडिल से रोक रहा है। हैदराबाद वाले की रील देख ली? हैदराबाद ओनर जो है, टीम का ओनर की रील देख ली? उसने साइन किया, हाँ 0-0 वाली।
हाँ, तो वो उसके अंदर चला गया 0। तो 0 पे गया ना बाबर, सो व्हाट, तो वॉट क्या उसको ट्रॉफी मिली। किसको? वो भाई नेट्स में थ्रो डाउन होते हैं ज़्यादातर, सही है, और वो वैसे बॉलिंग नहीं हो रही होती जैसे टेस्ट मैच में बॉलिंग होगी। जब बॉलिंग होगी टेस्ट मैचेस में, आप लास्ट टेस्ट मैचेस याद करें जो बाबर ने खेले, वो वहीं से कंटिन्यू होंगे। ये PSL के आप रन भूल जाए। नहीं, फॉर्म तो कुछ तो फर्क पड़ेगी ना, रन तो पीछे हैं, अपने बैग में डाल के लेकर आ रहा है। हाँ, वो किसी भी फॉर्मेट के रन दो, वो एक फील गुड फैक्टर होगा। लेकिन आप जिस अच्छे बॉलर को से बचाए आप PSL में, उसको अपनी टीम में रख के, अब वो बांग्लादेश से होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वो मजा आएगा। अच्छा मुकाबला होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होने और वाला है। सिर्फ एक नहीं, और बैग में आपने गलत बोला, रन नहीं, बैट रखे हुए हैं, रन नहीं है बैग में। रन्स भी लेके जा रहा है 588 PSL की तारीख के सबसे ज्यादा रन उसने कर दिए। PSL के ना, टेस्ट के नहीं और BBL तो खेल नहीं रहा था, वो जो खेल रहा था उसी में करेगा ना, टेस्ट के नहीं है। तो हुनैन फिलहाल खैर उसने ये कर दिया है जी कि वो रन है। और एक बड़ी जबरदस्त बात, इन टेस्ट मैचेस में तुम देख लेना, एक खिलाड़ी और है बड़ा जबरदस्त जो बैटिंग करने वाला है। तुम्हारे जहन में आएगा बाबर आजम नहीं, तुम्हारे जहन में आएगा रिजवान नहीं, तुम्हारे जहन में आएगा सलमान अली आगा नहीं, तुम्हारे जहन में आएगा सऊद शकील नहीं, शान मसूद नहीं, वो भी नहीं। फिर फखर जमान क्लिप आया है, लड़का टेस्ट मैच के लिए बैटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। पुराने नया है, कौन है? वैसे पुराना है, इमाम PSL है? खेला है? PSL खेला है, क्यों नहीं खेला भाई, उनकी इज्जत बहुत है क्योंकि। किस टीम से खेला है? अरे शाहीन की बात कर रहा है ये। भाई क्लिप में सब बैट्समैन सारे, बाबर, रिजवान, सलमान, सऊद, चांद, सबकी तस्वीर आ रहा है ना कि वो क्लिप बनाए, और फिर एकदम आती है शाहीन, ओ मिडिल से यूं खेला यार, रोक रहा है ऐसे बॉल कि आई एम द प्रीमियम ऑलराउंडर। अब मेरा बॉलिंग तो क्योंकि अब उन्हें पता है नाकारा हो चुकी है ना, मुझे खुशदिल शाह ने जिस तरह से ठोक दिया, मुझे जिस तरह छक्के मार दिए बदल साहब, उन्हें अपना कैरियर नजर नहीं आ रहा बॉलिंग में, तो वो बैटिंग की तरफ चले गए। तो अब वो बैटिंग करेंगे उन्हें भाई, टेस्ट मैचेस में वो देखने वाली होगी। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा, और मैं उस दिन इसी वजह से कह रहा था कि हसीबुल्लाह को भी ये नीचे खिला रहे थे और खुद ऊपर जा रहे थे कुछ मैचेस में, ये इस तरह भी गया बैटिंग करने, उसके दिमाग में बैटिंग इतनी घुसी हुई है। यार तुमने कोई टीम बनाई है, उसकी टीम ने है? किसकी टीम? ये टेस्ट मैच की टीम आएगी, अनाउंस होगी, बिल्कुल आ गई। तो कौन कौन लड़के हैं उसमें? शान मसूद है, उसमें बाबर है, उसमें जो है सऊद शकील है, सलमान अली आगा है, उसके अंदर शाहीन है, उसके अंदर तुम्हारे एक फैसल भाई की फेवरेट है साजिद है, बाग के जो स्पिन बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद अब्बास। अच्छा हाँ, बताई थी आपने बात, याद आ गया। देख एक वो कह रहा है नाम ऐसा बताओ उसको याद आ जाए। पूरी टीम ने चोक करा, तब कॉनली ने 100 करा है यार, फालतू तो ना बोलो, कैच ड्रॉप उसकी गलती थोड़ी है। अशोक सुदंकर कह रहे हैं फैसल भाई 12th फेल पास मूवी देखो, बहुत अच्छी मूवी है, देखिए मैं जान यार, देखिए बहुत अच्छी मूवी बनी है। इस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं, ये ग्लोरी भी अच्छी है मगर ज़बरदस्ती की मूवी लग रही है। नहीं, वो ग्लोरी मूवी ज़बरदस्ती की ही है, सिर्फ एक आइडिया जो होता है ना, एक आइडिया के अराउंड आप पूरा प्लॉट बिल्ड करते हो, कैरेक्टर्स डालते हो। अब कैरेक्टर्स आपको उसमें लग रहा है ना फजूल के ज़बरदस्ती के डाले हुए, जो ना भी हो स्टोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने सीरीज़ बनानी है उसको। दो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, एक तो ये है कि वाबिद माधवी मैच पे आएंगे, लेकिन ये फिर ग्लोरी पे आ गए। एक तो ये कि जो है ना कुछ ज़्यादा ही ब्लड शेड और गोर दिखाना है, वो एनिमल वाला कि वो लोगों को मारते हैं। अब वो उसमें वो जो सनी बुल्लड़ क्या कैरेक्टर होता है, उसको दबाया, मतलब कितने बुरे तरीके से मारते हुए दिखाना है। ऊपर का नीचे दब गया और नीचे से टांगे रखी। हाँ यार तू इस बात को इस बात से इससे रिलेट कर, शाहरुख खान लव रोमांटिक स्टार, उनकी जो नई मूवी आ रही है, क्या नाम है, किंग इज किंग करके, उसमें आप देख लो, उसमें भी ब्लड शेड इस तरह दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी ऑडियंस डिमांड कर रही है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये दिखा रहे थे हरियाणा और जाट कम्युनिटी दिखा रहे थे, तो आप देखो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ना बुरे ही दिखाएं तकरीबन, एक दो ही कुछ अच्छे होंगे लेकिन ज़्यादातर लोग बुरे ही हैं। नहीं, और हरियाणा के जो कैरेक्टर्स हैं वो हर आदमी से एक्टिंग वो हो भी नहीं रही, वो नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्ती बना के बोल रहा है। हाँ, एक्सेंट जो है ना, सिर्फ मुन्ना के अलावा। मुन्ना तो कमाल एक्टर है यार। अगर उसमें जितने भी वो लिए वो हैं तो सारे नहीं, वो जो है वो वहाँ का है, वो जो अंबर सरिया है। हाँ, वो पंजाब, वो है, उससे बोला जा रहा है। अब वो एक्सेंट क्यों नहीं पकड़ पाया, दिल्ली का लड़का है वो, इफ आई एम नॉट। हाँ, मगर वो उसके वो लग नहीं रहा। हाँ खैर, तो फिर अब तुम और कोई बुराई कीड़ा निकाल, अब निकालते रहेंगे कीड़ा। खैर मैच पे आ जाओ, पंजाब वाली टीम जो 3 मैच हार गई, इनको भाई अपनी कैचिंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आज के मैच का नहीं है, ये पिछले 3-4 मैच से, बल्कि टूर्नामेंट की शुरू से चल रहा है। इनकी कैचिंग बहुत ख़राब है। युजवेंद्र चहल की आज हालत देखने जैसी थी, फड़क रहा था, मतलब
लग रहा था वैसे ही उसमें दम कम है, वो ऐसा लग रहा था उसने किसी ने उसकी जो ना यूं दबा दी उसके तकलीफ। मतलब वैसे 2 ओवर के स्पेस में या मैक्स 3 ओवर के स्पेस में उसका एक कैच छोड़ा शशांक सिंह ने, जो बार बार कैच छोड़ा है। शॉशैंक रिडेम्पशन जिसने हमने नाम रखा था, इसका नाम हो गया शॉशैंक एम्बैरेसमेंट। अब बहुत ही एम्बैरेसिंग फील्डर, मतलब वो बुरा फील्डर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इस टूर्नामेंट में कि वो फील्डिंग बहुत ही बुरी करा, कैचिंग खास तौर पे। उसने कैच छोड़ा किसका, क्लासन का। उसके बाद फिर ईशान का, उससे पहले कूपर कॉनली एक कैच छोड़ चुके थे। फिर चहल की बॉल पे पहले शॉशैंक ने छोड़ा, उसके बाद फिर छोड़ा फर्ग्यूसन ने, उसके बाद फिर ईशान को तीसरा चांस मिला, स्टंप छोड़ा प्रभसिमरन ने। 99 तो मेरी बात पे सही है ना, आपने इतना ड्रैग कर दिया कि प्लेयर्स जो हैं आपके थके हुए हैं। नहीं कैश भी कम पड़ रहा है अब, हैं? कैश कम है, कैश की भी तो लिमिट होती है ना उन्होंने भाई। कैच की भाई मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में डिप आए में सही है, 1 लाख रुपए थे खर्चे के लिए, ठीक है ना। अब आपसे कह दिया जाए ये 1 लाख रुपए आपने 2 महीने में खर्च करने हैं, तो 1 महीने तक तो आपने बहुत अच्छा गुजारा। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, कैश फ्लो आपका गिर गया, कैश आपका नहीं आ रहा और कैश खत्म हो गया, तो आपके ऊपर आ गई। आओ अच्छा, एक कैच तो इतना मजे का था, फर्ग्यूसन ने कैच किया, ऐसा लगा कि उसने कैच कर लिया, ठीक है। उसको किसी ने बोला कि भाई ये छोड़ना था, तो उसने बोला ले भाई रख दिया। ऐसे उसने छोड़ा था वो, जैसे कि बिरयानी की थैली उसने पकड़ ली, ठीक है, उसने बोला भाई पैसे नहीं है हमारा, अच्छा पे रख दी। या हुनैन भाई आप ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि हमारी ऑडियंस आगे कहती है कि हुनैन भाई आपसे उम्मीद नहीं थी, ये तो करता है घटिया बात है, इसको करने दो। अब इसमें घटिया बात क्या है? उन्होंने कहा ना जैसे कि छोड़ दिया जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। नहीं, उन्होंने उस सेंस में नहीं कहा, उन्होंने उसके खेल के मयार के हिसाब से कहा। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा प्लेयर को आपने रगड़ दिया है कि वो अब इस पे ज्यादा एफर्ट मार ही नहीं रहा। जैसे येंसन पिट आज, जेनसन को 61 रन तो एफर्ट ही नहीं मार रहा ना, ऐसा लग रहा है। वो असल में देखो ना, वो प्लेयर, वो बॉडी लैंग्वेज भी हल्की हो जाती है ना जब इतने सारे कैचेस छूटते हैं, क्योंकि एक की नहीं 4 बाउंड्री राइडर्स हैं, 3 के 3 एक एक कैच छोड़ चुके हैं। अब डरे हुए बैठे हैं कि बॉल आएगी या नहीं आएगी। छूट रहे हैं, इनको चाहिए कि कुछ सीजन के कुछ मैसेज साल के शुरू में करें और कुछ साल के एंड में करें, एक साथ मत करें पूरा सीजन आईपीएल। और इन्होंने वैसे सीजन बनाते रहते हैं ना, इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई या इन्होंने दुरंदर बनाई, 4 महीने बाद इन्होंने दूसरा पार्ट निकाला। तो ये जैसे 10 मैचेज इन्होंने पहले कर लिए, अब बाकी के मैचेज जो है ना उस साल के एंड में करें। या ऐसा भी कर सकते हैं, अपने घर में जो है ना वो कर लें, वो बता दें भाई सबने क्या क्या स्कोर किया, क्या क्या बैटिंग करी। मगर 1 महीने का रखें यार, 1 महीने से ज़्यादा बहुत लंबा। अभी क्यों आ रहा है मैक्सी हमारे यहाँ खेलने? मैक्सी क्यों आया? उस्मान ख्वाजा मना किया मैक्सी मत बोला कर। क्यों आया? मार्नस लबुशेन जो कि अब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो है ना वो, हाँ क्यों आया बता। टॉप ऑफ द टाउन या टॉक ऑफ द टाउन? टॉक ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द टाउन के ऊपर जो पहाड़ी थी ना वहां पे बैठा हुआ था, तो टॉप ऑफ द टाउन है वो। राइट नाउ ही इज फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द टाउन। हाँ बिल्कुल। क्यों आए ये लोग यहाँ पे खेलने? ठीक इसी है, वजह से। तो बाबर क्या फील कर रहे हैं? टॉप ऑफ द क्राउन। ऑब्वियसली वो तो भाई वो क्राउन उनके सर वो पर देखो है। ना, वो भी कह रहे रिकवरी टाइम कम है ना, हम यही तो अर्ज कर रहे हैं भाई, रिकवरी टाइम के लिए ट्रैवलिंग टाइम तो इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो recovery तुमने time आइडिया इसे बुरा नहीं दिया, लॉजिस्टिकली और वैसे बहुत प्रॉब्लम होगी, आईसीसी को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आईपीएल के टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट जो है ना नहीं हो रही होती, सारे प्लेयर्स यहाँ होते हैं। तो जैसे बांग्लादेश वगैरह की हो गई, पाकिस्तान की हो गई, वो हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन वैसे पूरी दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट रुकी हुई होती है। तो अगर 1 महीना यहाँ पे रखेंगे, 2 महीने एक साथ तो स्लॉट खाली कर दिया, 1 महीना रखा, फिर 2, 3, 4 महीने बाद बाकी के मैचेस हुए, तो मुश्किल है ना वापस से वो स्लॉट खाली करना। तो वो मुश्किल है, लेकिन इनको डिसाइड ही करना पड़ेगा कि इन्होंने 2-2 मैचेस जो रखे हुए हैं हर टीम के, अब तो खैर वो भी कंप्लीटली नहीं रखा, इसी वजह से टेबल उन्होंने छोटा किया। वो जो उस दिन मैं बता रहा था कि अपने टेबल वाले से 2-2 मैच और सामने वाले से 1-1 मैच, सिर्फ अपने काउंटर पार्ट से सामने तुम कह रहे हो 2 कि मैच आईपीएल कब शॉर्ट करना पड़ेगा। नहीं थोड़ा किया फिर रुक गए और फिर 4 महीने बाद दोबारा कर लिया। 4 महीने नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ जनवरी में किया और दिसंबर में किया। मैं तो कह रहा हूँ पूरे 8, 9, 10 महीने का फर्क। वो दिसंबर जनवरी कर लेंगे, तुम जनवरी दिसंबर कह रहे हो कि दिसंबर में शुरू करेंगे जनवरी में? नहीं फिर वही बात हो गई ना, एक साथ तुझे नहीं लग रहा एक ज्यादा ड्रैग हुआ? मुझे लग रहा है कि लंबा तो बहुत हो या गया, तो बोरिंग हो गया है। उनकी ऑडियंस को नहीं लगा? नहीं, बहुत boring हो गया। मुझे तो इटसेल्फ वैसे ही जो हर साल आईपीएल आ रहा है ना। अब आप ये बताओ ना, मुझे ये बताओ 3 साल पहले जो आईपीएल हुआ था उसके फाइनलिस्ट कौन थे, फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने किए थे, कुछ याद है? नहीं याद। ये जो लीग हर साल हो रही हैं, हाँ तो किसने रन किए थे? जीता के क्या? शाहरुख सुनील नारायण
नहीं, नारायण ने नहीं किए थे नारायण फाइनल वाज द में, हीरो। फाइनल में नहीं ये किए तो थे। वही मैच है ना जिसमें अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गया था, स्टार्क ने बोल्ड किया था। इतना नहीं याद है। स्टार कहाँ से आता है? केकेआर जीता ना, स्टार्क में केकेआर में था ना तब। केकेआर में था, वैसे स्टार्क वापस आ गया, फर्स्ट में से दिल्ली से डेब्यू किया, पहला मैच खेला उसने। खेला उन्होंने। ये और बात पैट यही कि अभी आप पीएसएल की में भी टीमें बढ़ा रहे हो, इसको भी बड़ा करने की बातें कर रहे हो, तो इनको समझना चाहिए कि ड्रैग हो रहा है। अबे 2-2 महीना यार, कोई फुटबॉल की तरह छोटा मैच थोड़ी होता है, बहुत लंबा मैच होता है, 4-4 घंटे मैच चलता है। उनका अब तो समझ में नहीं आ रहा था, जो कह रहे थे कि जो 5 बॉलों को ओवर कर रहे हैं, ये 100 लीग का कॉन्सेप्ट है, ये इनको अब ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो 2-2 महीने का ये टूर्नामेंट कराएंगे, इसमें लोगों को कितना इंटरेस्ट रह जाएगा बाद में। नहीं, लोगों को तो इंटरेस्ट है, वो लोग कह रहे हैं हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है अभी तक तो पता नहीं भाई, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है, फारिग हो तुम लोग बड़े नहीं नहीं, फारिग तो हम भी हैं, बैठे हैं बात कर रहे हैं, उसी भी बात कर रहे हैं, फारिग तो हम भी हैं। यार, इतना लंबा टूर्नामेंट भाई। अब भाई और तुम ये बातें कर रहे हो, मुझे तो मेरा तो मानना वो ये कैश फ्लो का मसला है सारा। कैश फ्लो का मसला तो बेटा बंद होगा ना, नहीं हो रहा ना, चल रहा है, कैश फ्लो का मसला नहीं है, जो कैश है। इंटरेस्ट अब नहीं हो रहा ना, पहले ज्यादा था तो मैचेस भी इंटरेस्टिंग हो रहे थे। खैर अब आई होप। अच्छा माज भाई, वैसे क्या अब match हम ending आपको उस पर आ बात रहा करना है, है अब हम tournament। ऐसी ही बात करते हैं। आज के मैच में तो बस यही था, वो कैच ड्रॉप हुए, इस वजह से रन ज़्यादा बन गए उनके। अभिषेक ने 50 किए, क्लासन भाई जो स्टार्ट में जो उस थोड़ा सा स्लो था, अब तो सबसे कंसिस्टेंट हो गया, हाईएस्ट स्कोरर बन चुका है भाई आईपीएल का, मोस्ट रन स्कोरर क्लासिक इस आईपीएल में। अच्छा। 494 रन हो गए, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज हो गई 5 5 मार दिए इस आईपीएल में। सही है, तो सारे रन ये इधर ही करते भाई, ताकि वर्ल्ड कप में ना करे, ओडीआई वर्ल्ड कप में। और माज भाई के अभिषेक शर्मा, के राहुल, ईशान किशन, सूर्यवंशी, हेड ने भी सैमसन, मारा, अभिषेक ने सुदर्शन। मारा, किशन ने मारा, क्लासिन ने मारा, तुम्हारा नितेश कुमार रेड्डी ने नीचे से आके तेज रन कर दिए, 13 पे 29 उसने, मेरा ख्याल है उसने करे। तो ओवरऑल बैटिंग इनकी जबरदस्त चल रही है। पंजाब अब पहली दफा टॉप से नीचे आया है और 3 लगातार मैच हार चुका है। अब यहाँ से टेबल की सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है, मगर ऑल्दो अभी भी उन्हें लग रहा है कि डिसाइडेड है कि कौन सी 4 टीम्स आ रही हैं। नहीं लेकिन लेकिन तो मैं लग रहा है कोई मिरेकल करने वाला है यहाँ से, जिस तरह से वो मैचेस जीतना शुरू हुए हैं। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा की वापसी हुई है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने जीत हासिल करी अगेंस्ट डीसी। देन कम्स चेन्नई सुपर किंग्स, दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो मैं लग रहा है कि नीचे बॉटम की टीम कोई टॉप 4 में एंड करेगी। देखो ये जो पंजाब 3 मैचेस हार गई ना, और आरसीबी, एसआरएच और आरआर, जो इसके अलावा जो टॉप 4 में है, कोई भी इस तरह लगातार 3 मैचेस नहीं हारे, वो जीत भी रहे हैं हार भी रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब ऐसे किया। तो पंजाब का अगर इस तरह से, क्योंकि वो एक शुरू में बात हो रही थी ना, जब पंजाब जीत रहा था मुसलसल की अनबीटन, तो ये था कि पीक बहुत दफ़ा होता है टूर्नामेंट में, आप पीक गलत टाइम पे कर रहे होते हो, बैक एंड में पीक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब अगर ये डिप करते हैं और इनके साथ एक और टीम डिप करती है टॉप वाली, तो जीटी का भी चांस बनेगा और सीएसके का भी चांस बनेगा। जीटी इज ऑलरेडी इन अ चांस। हाँ। उनके चौथे नंबर की टीम के पॉइंट्स बराबर हैं। बराबर है, तो सीएसके के कौन से दूर है? सीएसके 10 पर आ गया, ये तो कौन से interesting दूर हो है? गया। मैं यही तो बोल रहा हूँ। सीएसके आगे निकल तो सब करीब करीब है ना, कोई बहुत ज्यादा दूर कोई भी नहीं है। क्यों धोनी वापस आ गए क्या? डीसी, केकेआर, इनके लिए अब मुश्किल लग रहा है। देखो डीसी यहाँ से अगले 4 मैच अपनी जीत भी गया तो 8 पॉइंट, 18 पॉइंट, 16 पॉइंट पे खत्म तो करेगा। और बाकी ऊपर से जो एक भी टीम अगर मुसलसल हारती गई तो वो वहां पे रुक जाएगी ना। एक मैच जीत गई, चल 14 पॉइंट पे आ गई। डीसी अगर सारे मैच जीतती है तो सबका चांस अभी है, ओके। ये नहीं है कि नहीं है। एलएसजी का चांस मेरे हिसाब से गया, एलएसजी आर आउट ऑफ द कंटेंशन। हाँ एलएसजी का चांस गया। मुंबई के लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत लेट जागे हैं मुंबई वाले भी। हाँ, रोहित शर्मा आ तो गए फॉर्म में अब, मगर तुम बड़ा क्या मुंबई का चांस नहीं है? बहुत कम है ना, बहुत मुश्किल कम है, वो बहुत अगर कम अपने है। यहाँ से अगले 4 मैच जीत भी गए ना तो वो 8 से 14 पॉइंट पे 14 पॉइंट 14 पॉइंट्स पे ऑलरेडी सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पे बैठा खड़ा हुआ है। नहीं, ये सब अपने एक एक मैच जीत के 14 पे चले जाएंगे 14 ना, पे चले जाएंगे, तो असल बात है, मुंबई का quality चांस है ही नहीं है ना। तो इसलिए चांसेस बहुत कम है। भाई उसने कह रहा है, मैंने आपको कहा था कि पंजाब अपना टाइम बहुत जल्दी पीक कर रहा है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है। हाँ इन्होंने ही कहा था। लेकिन मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ बतानी है माज भाई। हाँ बताएं। टॉप 10 जो अभी तक बैट्समैन है उनमें एक भी पंजाब का नहीं है। वाह, ये जबरदस्त बात है। जो टीम टॉप कर रही थी उसका कोई भी बैट्समैन नहीं है, सही है। क्योंकि उनकी कलेक्टिव Top 10 में? क्लासन, हाँ टॉप 10 क्लासन, अभिषेक शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, मतलब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन एक ही टीम के 2 मतलब तीन तीन आपने तीन नाम तीन बताया। क्लासन भी। भी आ गया, सूर्यवंशी, सैमसन, साई सुदर्शन, रिकल्टन एमआई का भी आ गया, फिर विराट कोहली और गिल। लिस्ट तो एंड नहीं हो सकती ना किंग और प्रिंस के बगैर, तो विराट कोहली और गिल आ गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको मोस्ट विकेट्स बताता हूँ। बाबर का नाम इधर कैसे तुम दे रहे हो? हाँ किंग और प्रिंस। नहीं नहीं, किंग तो बाबर है। आप सही समझ रहे हो बेटा, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये जो दूसरी पैसे वाली लीग चल रही है ना, ये उस वजह से उसमें यहाँ पे नाम दूसरा आ गया। जिन्हें में बताएं विकेट्स के बारे में, बताएं कुछ थोड़े से स्टैट्स आप खोलें अपने। टॉप 10 बॉलर्स में भी एक भी पंजाब का नहीं है, और वो नंबर 1 पे बर्जमान थे। वो नंबर 1 में बर्जमान तो ये थे। जिंटा का कमाल टॉप था। 10 बॉलर्स में माज भाई, मजे की बात ये नंबर 3 पे जीटी का बॉलर है कगिसो रबाडा।
पहले पे कौन है? ठीक है, पहले पे भुवनेश्वर कुमार है आरसीबी का, अंशुल कंबोज है सीएसके का, तीसरे पे रबाडा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, चौथे पे मलिंगा, पांचवें पे आर्चर, छठे पे एलएसजी का प्रिंस यादव, सातवें पे एमआई मलिंगा, ईशान मलिंगा श्रीलंका का, ईशान मलिंगा है श्रीलंका का। बुमराह का नाम नहीं आया? 8 9 10 तुम बेचारे को बताओ। माज भाई बुमराह का भाई बहुत बुरा हाल हुआ है। बुमराह से अब पूरा सब सिर्फ एक जो उस दिन हैप्पी बर्थडे हुई थी ना उनकी, वो हैप्पी बर्थडे हुई हुई उनकी। नहीं और नहीं एक और विकेट भी थी, एक और विकेट पिछले मैच में तो कोई नहीं आई। संडे को जो मैच था मुंबई इंडियंस का, संडे को था मंडे को था, उसमें भी वो कह रहे क्लासन तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, फिर आप क्यों कह रहे हो वर्ल्ड कप में ना आ जाए? हाँ उसने रिटायरमेंट ली है, मगर ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह एबीडी विलियर्स ने ली थी, तो ये भी तो वापस आ सकते उसने हैं। T20 से ली थी, क्लासन T20 से रिटायर हुआ है, ओडीआई का। यार माज बुमराह की 3 विकेट्स हो चुकी हैं यार, तू हैप्पी बर्थडे करवा रहा है। गॉड 10 मैचेस एंड 3 विकेट्स यार, व्हाट अचीवमेंट यार। मास्टर जी ने दिया हमें 10 सवाल, हमने किए 3 सवाल, मास्टर जी ने मारा हमारे मुंह पर चाटा, हमने बना दी उनकी शक्ल। ये वो हो रहा है। ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं ना माज भाई, उनके लिए बेंचमार्क ना पीएसएल है ना आईपीएल है, उनके लिए बेंचमार्क इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। आप बार बार मेरी बात भूल जाते हैं। बुमराह को आप 3 विकेटें दें या अभी यहाँ पे 30 ले ले, बेंचमार्क है ही नहीं उसके लिए, ठीक है। अब आगे अब बात करते हैं इनके बॉलर्स की। मैं बात कर रहा था 8 9 10 तीनों पे जीटी के प्लेयर्स हैं बॉलर्स। कौन है बताओ बताओ, गैस करो। जीटी के बॉलर्स सिराज किसमें? सिराज जीटी में, जीटी में सिराज होगा। सिराज 9 पे, 8 पे प्रसिद्ध कृष्णा है, 10 पे राशिद खान है, और शुरू में खान भी जीटी का है, और शुरू में टॉप पे कगिसो रबाडा। 4 प्लेयर टॉप 10 में जीटी के हैं। वाओ ठीक है, तो जीटी का इसलिए चांस है क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक लास्ट टाइम भी अच्छा था। जीटी कौन से नंबर पे? हाँ 5 पे है मेरे ख्याल से। जीटी इज ऑन 5 ना, उनके और चौथे नंबर की टीम के पॉइंट्स बराबर हैं। अच्छा पंजाब लेकिन टॉप पे क्यों है फिर? मुझे ये बात करनी थी। नहीं वो बात उसकी सही है ना, उसकी बात सही है ना। प्रीति जिंटा है ना वो सिर्फ मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। किसके टॉप? तो क्या जिंटा की टीम नहीं है क्या? ये क्रिकेट की बात नहीं है यार, अजीब बात। प्रीति जिंटा के बेस पे कैसे टॉप पे आ जाएंगे? पंजाब टॉप पे है, प्रीति जिंटा टॉप पे। यार इधर मुंह दिखा, शर्म आती है। शर्म की क्या बात है यार, शी ओन्स द टीम। आगे चलो, वो मुकाबला कर रही है वहां खड़े होके, उसकी किससे? टीम, उनकी टीम मुकाबला। एसआरएच में देखा है, एसआरएच की ओनर कौन है? ऐसा है वो जो अब यहाँ वो तो यंग बहुत ब्लड लगती है मुझे, यंग ब्लड। अच्छा माज भाई, अच्छा माज भाई अब मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस बहुत है। माज भाई नहीं चाहिए ऐसा ना। दाव लगाएगी ना वो, ऐसा लॉक लगाएगी। भैया तुम बेकार क्रिकेट आउटसाइड क्रिकेट बात इतनी बेकार करते हो तुम माज भाई। अबे मुझे प्रीति जिंटा टीम पंजाब को ओन करती है, यानी मुझे इस बात का जवाब दो भाई। मुझे जवाब चाहिए, हाँ, yes or no। खत्म हो गई बात यार। पंजाब की मुंह से कह रहे हैं। पंजाब की टीम को ओन नहीं करती वो, पंजाब की टीम की कंप्लीट ओनर वो नहीं है, उनके शेयर्स हैं उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली सबसे ज्यादा सपोर्ट वही करती है ना। वही, वो एक तरह से ब्रांड नेम है ना भाई उनका, वो सबसे ज्यादा ग्राउंड में वही दिखती है। लेकिन मुझे बात ये तुम फजूल बातें करते हो ना। एक बंदे के यहाँ पे बॉल लगी है ऑडियंस में, वो जो उसने मारा है वो से वॉइस पे बात कर रहा है, जिंदा भी बैठी है उसमें, उसी को तो देख रहा था उस वक्त, वहां देख रहा था बॉल वहां से। नहीं वो लाइव बैठी है उसका वॉइस कॉल पे। अच्छा कि तुम कैसे हो? हाँ और बैट्समैन इसने कहा मैं आऊंगा, तुम्हारा है ना बहुत ज्यादा लंबे हुए हैं। अच्छा तो उसने उनकी तबीयत सही करी या नहीं? हाँ की ना, हाँ, तो तो कैमरा वो बात बंद करके वो हमें वो नहीं, लोगों हमें से- नहीं दिखाया क्या हुआ। हाँ। मगर उन्हें भाई कोई लोगों से बात करके आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है उन्हें। इन्होंने जो बात की वो ज्यादा सही लगी ना, कि क्या पंजाब इसलिए 1 पर है कि नहीं 1 पर थी कि बिकॉज ऑफ दी दे आर प्लेइंग एज अ टीम। हाँ ये बात अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी जिंटा है। टीम का हिस्सा नहीं है। नहीं तुमने जिस तरह से स्टार्ट की मास देखो, तुम्हें कोई गलत नहीं लग रहा होगा। मुझे जब मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ ना, मुझे उसमें सबसे डर ये लगता है कि मैं उसमें कहीं तुम्हारी बात में शामिल होकर कोई चीज़ ऐड ना कर दूं। मुझे उस चीज़ का डर लग रहा है। अपनी जबान पे काबू नहीं है, तो इसलिए डर लग रहा है। हम तो एकदम साफ सुथरी बात कर रहे हैं, और ना बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस तुम है एक आदमी साफ सुथरे हो ही नहीं, तुम साफ सुथरी बात कैसे करोगे यार। फिर मैं अपनी वो बताऊं तुम्हें, बताओ। भाई प्रीति जिंटा का बहुत अमल दखल है। देखो हाँ वैसे अच्छा, वैसे माल बात भाई- इसकी सही है, शाहरुख खान की वक्त भी ऐसी बात करके कर रहा होता है ये। तो आप बिला वजह जबरदस्ती अब आप वहां पे आ रही है, अब आपके दिल में कुछ है प्रीति जिंटा के लिए, और तो वो अलग बात है। हम तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। केकेआर का ओनर कौन है? शाहरुख खान की बात हमेशा होती है। पंजाब का ओनर कौन है? प्रीति जिंटा की बात होगी, इसमें बुराई की क्या हमेशा बात है? अच्छा मैं अक्सर चक्कर है, अक्षय कुमार का कुछ चक्कर है ना। विराट कोहली प्रीति जिंटा। और
बाबर का एक कंपैरिजन करना है इस टूर्नामेंट में दोनों का, विराट कोहली और अभी? बाबर आजम का एक कंपैरिजन छोटा सा। बाबर आजम नंबर 1 बनता नहीं है वैसे, चलो कर लो तुम। बाबर आजम नंबर 1 है और विराट कोहली 90 नंबर पे, तो कंपैरिजन बंदा नहीं सही कह रहा है, मगर आप कर रहे हो। मेरा मकसद है नहीं, एज चलो, मकसद फैक्टर, समझ गए, हम समझ गए तुम्हारा मकसद, तुम हमें पूरा करना है। और एरा कंपैरिजन, हाँ एरा और ये सारा फर्क है अभी, लेकिन टूर्नामेंट तो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें छोटी बड़ी एज वाले सारे प्लेयर खेले होते हैं, उसको हम डिस्काउंट कर लेते हैं। अभी देखना है, बाबर ने ज्यादा रन बना दिए, 588 ठीक है, इन्होंने बनाए 400 कुछ रन, ठीक है ना विराट कोहली ने। मैचेस अब बात ये 10 है, मैचेस खेल चुके हैं, 4 अभी बाकी हैं, फिर क्वालिफायर, नॉकआउट, 400 भी पूरे नहीं हुए, 379 है, 3 हाफ सेंचुरी है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट, ओ विराट कोहली का स्ट्राइक रेट यार रुक जाओ ना यार, बात कंप्लीट होने दो ना, बीच में मत कूदा करो ना यार। क्या बोलेंगे जीवन भाई, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 165, सुन लिया, इम्प्रूवमेंट ये देखें माज भाई। सुन लिया। अच्छा, Very good. विराट कोहली के बराबर स्ट्राइक रेट किसका है पता है ओवरऑल इस पंजाब की टीम से? श्रेयस अय्यर का। विराट कोहली उसको मैच कर रहे हैं 165 स्ट्राइक रेट, और बाबर का स्ट्राइक रेट कितना है? 145। ये सारी Very जिंदगी good. ठीक है। इसी रेस में अच्छा, लगा अब रहेगा सुनो। कि सचिन से आगे निकल Average, जाऊं, average. स्ट्राइक रेट में अय्यर से आगे निकल यार जाऊं। बात देखो, हर वक्त किसी का मुंह नहीं नोचता, आप बात पूछते हैं ना, एवरेज अच्छा, उसके बाद एवरेज तो बहुत चाहिए, 50s में एवरेज किसकी 54 विराट कोहली की। और उसकी किसकी? उसकी नहीं पूछो, शर्म आ जाएगी इनको। बाबर की। डक पे आउट होने के बाद 88 के एवरेज पे खत्म किया है उसने, 124 का स्ट्राइक 80 की एवरेज। था उसका। अब ये देखो, लेकिन 80 की ही भाई आपकी गाड़ी तेज चले या आपकी गाड़ी लंबी चले, एग्जैक्टली अब यही बात है ना, एग्जैक्टली सेम एवरेज कुशल मेंडिस की भी है, और स्ट्राइक रेट वही है जो विराट कोहली का है, 165 इससे 168। कुशाल मेंडिस कितना है? कुशल मेंडिस ने भी इतने ही रन बनाए ना जितने बाबर ने बनाए, 40-50 रन कम बनाए होंगे, एवरेज उसका भी यही बन रहा है। 88। हाँ, और 80 के करीब बन रहा होगा एवरेज, और वो स्ट्राइक रेट कर रहा है 168 से। मगर आपने अभी बात अब जो मैं की- ये बात ये कर रहा नहीं, हूँ, आप कर लेना बात, बिल्कुल अपनी बात भूलना नहीं। आपने बात ये की कि हम कंपेयर करेंगे विराट कोहली और बाबर को, हमने एक्सेप्ट किया। ये कुशाल मेंडिस बीच में कहां से आया? क्योंकि वो उसका कंटेम्प्रेरी है ना, नहीं, उसमें contemporary की कोई बात- एरा का फर्क नहीं है ना। बाबर और कुशाल सेम है, सेम आप टीम में खेल रहे बाबर- हैं, और बाबर मास भाई को समझाने की चीज ये है कि बाबर ओपन कर रहा है और कुशाल मेंडिस वन डाउन कर रहा है, तो स्ट्राइक रेट किसकी ज्यादा होनी चाहिए? कुशाल मेंडिस की। सही है ना? आई रेस्ट माय केस। तो इसमें गलत बात क्या है? ठीक है। जब ऊपर से बाबर आके उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देगा, किसी भी खिलाड़ी को टेल एंडर भी आएगा तो वो छक्के लगा देगा। यहाँ पे तुम्हारा शाहीन भी वन डाउन खेल रहा हो ना, बाबर के नीचे खेल रहा हो। उस्मान खान बाबर का को क्या बाबर strike को rate है? बोलो उस्मान खान का रेलवे क्या strike स्टेशन rate में है? नौकरी कर लेना, हर किसी को प्लेटफॉर्म ही देना है, उसने खुद रन नहीं करने। यार अब तुम मगर उन्हें में बात गलत है। आपने बात स्टार्ट की विराट कोहली और बाबर के कंपैरिजन अच्छा, आप से, मजे की बात जहां सुनिए। बाबर जीतने लगा आप कुशाल मेंडिस लेके आ गए। घुसा दिया बीच में, घुसा मतलब आपको अगर बाबर किसी को- कैसे जीतने लगा? यार एवरेज से जीत गया ना, गाड़ी लंबी चलेगी या तेज चलेगी? आप आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। प्रियांश आर्या, तुम कोट तो पहन लो काला, क्यों? वकील बनकर आए हो ना विराट कोहली के। यार वकील की बात काले नहीं है को तो यार। उसमें शर्ट मैं उन्हें एक क्रिकेट सवाल का फैन जवाब हूँ, दो। बाबर का भी फैन हूँ, एक कोहली का भी सवाल फैन का हूँ, लेकिन जवाब, उनसे ज्यादा F1 क्रिकेट गाड़ियां फैन। चलती हैं ट्रैक पे, कितना तेज चलती हैं, जी जी जी, नजर भी नहीं आती। ठीक है। वो गाड़ियां रोड पे चल सकती हैं, रोड पे चल सकती हैं? चलाने वाला नहीं चल सकती भाई, उसकी मुझे क्या पता। स्पेशल जगह, स्पेशल ट्रैक, मैंने- स्पेशल ड्राइवर, सब चीज अलग होती है भाई- अब आ जाओ लंबी गाड़ी चलने वाली FX आज भी आज भी आपको खड्डे में से वो निकलेगी। F1 थी, FX है ना, FX है, बिल्कुल सही है, आपको बहुत अच्छी आज ही मिलेगी लंबी गाड़ी। अच्छा, अब मैं ये गाड़ी बात पे कर रहा है। कतरा पेट्रोल डालो 100 किलोमीटर उनके बराबर में से लेके गुजर अच्छा, जाओ, मां- स्टार्ट हो जाती है, वो चल पड़ती है गाड़ी बहुत। ये बात करो, ये बात बताओ, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसकी है टूर्नामेंट में तुम्हारे हिसाब से? IPL में किसकी होगी? अभिषेक नहीं, उस लड़के की सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। सूर्यवंशी से भी ऊपर एक और प्लेयर है, सूर्यवंशी से भी ऊपर एक और प्लेयर है, ट्रेविस हेड। नंबर 5 पे है फिन एलन, 200 की स्ट्राइक रेट है। पटीदार 200 की स्ट्राइक रेट है 4 पे। 3 पे जो है अभिषेक शर्मा है, 206 210 स्ट्राइक रेट इस तरह है ओवरऑल उसकी। 237 स्ट्राइक रेट है सूर्यवंशी की। 247 है प्रियांश आर्या की, प्रियांश आ जाएगा। जो प्रसिमरन के साथ ओपन करता है पंजाब की। सिर्फ ये एक जगह है जहां स्ट्राइक रेट में पंजाब के बैट्समैन ऊपर है। वो ओपनिंग पे जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, अगर आप वो आज आउट हो गया 5 बॉलों पे 5 रन, तो इस तरह से आउट हो गया, उसने आज अपने 50 कर देने से इसी स्ट्राइक रेट से, तो ये बाकी के जो रन हुए ना, कोई ज़्यादा रन नहीं होते, तो उसका ये इम्पैक्ट है। कितने रन है उसके? उसके रन हैं, कितने रन थे उसके? 286 31 का एवरेज है। एवरेज 30। उन्हें भाई यार तुम 242 की स्ट्राइक रेट। मैं आगे 286 मैं आगे 15वें नंबर पे। 11वें नंबर बैटिंग करने हो, छक्का मारूं आउट हो जाऊं, आउट ना हूं, छक्का, तो मेरा 600 का स्ट्राइक रेट रहेगा।
नहीं ये उसमें खुश है इनकी नहीं, लेकिन ये सस्टेन कर रहे हैं ना वैसल 30 एफएक्स लेके बराबर से निकल गए जा रहे हैं वैसल ये सस्टेन कर रहा है एवरेज। मैं आपको फिन एलन का नहीं बता रहा कि फिन एलन की 200 की स्ट्राइक रेट है। अच्छा भाई आप साबित क्या करना चाहते हो? ये स्टैंडर्ड है, आईपीएल इज द स्टैंडर्ड फॉर यू। नहीं, मैं आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। आपको बाबर की वजह अच्छी नहीं लगती है आप बिल्कुल एग्री करूंगा मैं इस बात से। और ओपनर की ज्यादा होनी चाहिए, ये बताना चाह रहा हूँ। ये सब ओपनर हैं जो तुम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उठा के देखो, जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ उसमें सबसे ज्यादा इनमें जो खेला है अभिषेक शर्मा 30 नंबर पे, उसकी क्या स्ट्राइक रेट थी और क्या एवरेज रह के वर्ल्ड कप खेला वो इंटरनेशनल। वो तो अच्छा नहीं चला ना, क्यों नहीं खेला? फाइनल में किए ना उसने 50 रन, अच्छी स्ट्राइक रेट से किए। एक मैच में चला। आपने फाइनल का पूछा, वही बता दिया आप बोल रहे हो। नहीं, वर्ल्ड कप बोला मैंने, फाइनल नहीं बोला। तो वर्ल्ड कप का फाइनल ही तो किया है उसने 2026। हाँ, वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं किया उसने 50 रन, पूरा टूर्नामेंट नहीं चला, फाइनल में चल गया। अगेंस्ट अभी जो हुआ था फाइनल, उसको बैठाने की आवाजें उठ रही थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हुआ था, जिसमें सैमसन ने किए। और मगर यू कैन नॉट से वन मैच ना कि एक मैच उसको बैठाने की बात हो रही थी, सैमसन को लाके दूसरे प्लेयर को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, बट आईपीएल इज नॉट द क्राइटेरिया ना। आईपीएल में ग्राउंड छोड़ के आईपीएल क्राइटेरिया की बात मैंने इसीलिए विराट कोहली से बात शुरू की, इसी वजह से बात शुरू की। आईपीएल इज नॉट द क्राइटेरिया, स्टिल वो 165 की स्ट्राइक रेट हर दफा हर साल बेहतर हो रही है उसकी स्ट्राइक रेट। उसको पता है जब खेलना है, क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली, अब मैंने खेलना है, तो अब क्रिकेट कहाँ जा रही है? पता था ना इंटरनेशनल में मैं कर नहीं सकूंगा, इसलिए उसने रिटायरमेंट ले ली। नहीं वहां सीरियस में आपको बता बाबर को भी तो पता है, ये बाबर को भी तो पता है। कोहली की बात आ रही है तो आपने आईपीएल की एग्जांपल्स दे दी, बाबर ने पीएसएल में कर दिया, तो मुझे तो आईसीसी में चाहिए। अरे अरे मैं समझा तुम्हें ये रहा हूँ। अच्छा मैं एक आखिरी बात समझाता हूँ, फिर वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमारा। 10 साल इंडिया आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता, ठीक है? उसमें 3 T20 वर्ल्ड कप है। और उस वक्त पीक पे कौन सा खिलाड़ी था नंबर 1? मैं वही बता रहा। अब तुम फिर उसमें अपना एंगल तलाश नहीं करो, मैं तुम्हें यही रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा करो। बाकी प्लेयर्स जो साथ खेल रहे थे, रोहित शर्मा वगैरह, सब अपने स्टाइल से खेल रहे हैं कि हमारा जो स्टाइल है हम जो है उसको T20 खेलेंगे। 2022 में जब रोहित शर्मा ने रियलाइज किया हारने के बाद कि नहीं अब हम जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वो अग्रेसिव क्रिकेट ये नहीं होता कि वो 2 तलवारें लेके आ जाएंगे, उन्होंने स्ट्राइक रेट ही बढ़ा के खेलना है। वही है कि आप एक ही जगह पे बॉलर से अच्छी बॉल रोकते रहोगे, वो आपको अच्छी बॉल ही कराते रहेगा। आपने अच्छी बॉल पे भी उसको मारना है ताकि उसको अंडर प्रेशर रहे वो। तो स्ट्राइक रेट बढ़ा के ही खेलना है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाला अब T20 क्रिकेट में कम हो गया। जैसे ही उन्होंने रियलाइज किया ये, तो वो 2 वर्ल्ड कप जीत गए। ये बात फैसल साहब, मालूम है क्या बात है? ये वो है कि 900 चूहे खा के बिल्ली जो है ना वो हज को चली। गेम चेंज किया किसने? इन्होंने बताया 2022 में रोहित शर्मा ने। 2023 के वर्ल्ड कप में कौन डिफरेंट नजर आया? रोहित शर्मा नजर आया, जिसने पूरी गेम बदल दी। और हवा किसको बनाया हुआ है इन्होंने? विराट कोहली। स्ट्राइक रेट देखो तुम, विराट कोहली का। गेम चेंज किसने करा? प्लान किसने दिया? वही अल्लामा इकबाल कायदे आज़म वाली बात जो तुमने करी थी। भाई वो बात बार बार नहीं किया कर यार। भाई देखो बात समझो, आपने ये कहा कि प्लेटफॉर्म वाली बात आपकी गलत इस तरह है कि आप जितने मैचेस उठा लो उसमें प्लेटफॉर्म चाहिए था आपको। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली, 2024 का वर्ल्ड कप विराट कोहली प्लेटफॉर्म दे रहा था, तभी आप आगे पीछे स्ट्राइक रेट तेज चल रहा था। इसी तरह फाइनल भी उठा लो आप 2026 का प्लेटफॉर्म। 2024 का उठाओ ना, वहां पे कौन से स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म वाली बात कभी भी आप माइनस नहीं कर सकते। बेसिक्स क्रिकेट की रहते साथ आईपीएल में आगे ये ले मार ले इसके ऊपर, वो देखो वो नो लोग मार रहे हैं, वो उसको हवा बनाया हुआ है। मैंने इसीलिए ओवरऑल स्ट्राइक रेट उठाई। देखो वो एक मैच में, चाहे फाइनल हो या कोई भी मैच हो, जब आपके ऊपर से 3 विकेटें गिर जाएंगी तो आपकी स्ट्राइक रेट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका जब अक्यूमुलेट होगा तो आपकी स्ट्राइक रेट ऊपर होनी चाहिए ना 150 से। मैं वो बात करे जब उसके इर्द गिर्द 4 विकेट्स गिरी हुई हैं, तो अब क्यों नहीं है पीएसएल में? यही बात तो समझा रहा हूँ। के लिए इन्होंने वो कंडीशन दी, कोहली के लिए अब मैं वही तो बता रहा हूँ। पीएसएल में कुशल मेंडिस है, हारिस है, समद है, सब है, ब्रेसवेल है। अब क्यों नहीं है पीएसएल में? आसपास नहीं है ना 145, अभी भी 150 से ऊपर नहीं है। पिछला रिकॉर्ड उठाओ यार, बड़ी कुछ भी नहीं है। 125 इसने कहा कि विराट कोहली ने ये समझ लिया कि इंटरनेशनल में नहीं कर सकता, उसने रिटायरमेंट ले ली। तो ये बाबर भी समझ लेना। तो बाबर के पास रोहित शर्मा नहीं है, बाबर के पास अभिषेक शर्मा नहीं है, बाबर के पास जो है ना, जो इसको ये बहुत बड़ा मानते हैं। ये तुम बहुत गलत चीजों के नाम ले रहे हो। असल चीज का नाम लो जो बाबर के पास नहीं है। ये रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा बाबर के पास हो भी नहीं सकते। बता दो, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बाबर की ज्यादा करीब हो। जो उसके पास नहीं है वो बताओ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहिए 4 होशियार आए बड़ी होशियारी निकालने के लिए। अट भी अपनी, पट भी अपनी। कल निपटेंगे इनसे हम। अच्छा जी, कल आरसीबी का मैच है, कल मुलाकात होगी। कल आरसीबी, अल्लाह हाफिज। आरसीबी वर्सेस समवन। आरसीबी वर्सेस समवन। हाँ
आरसीबी का मैच है एलएसजी से, हारी हुई टीम से। लेकिन अब इनके लिए मसला है ना, एलएसजी वाला वही कि खुद भी बाहर होंगे, इनके लिए भी मसला डालेंगे। मजा करके रख रखे जाएंगे।